हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांत टू ऑल माय व्यूअर्स। चलिए शुरू करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स का रीडिंग ऑन ए कलेक्टिव लेवल। बस ये कलेक्टिव रीडिंग आप लोग जानते ही है, कलेक्टिव एनर्जी को लेते हुए ये रीडिंग करती हूँ। तो चलिए आज का रीडिंग देखते हैं कि अभी इसी वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। पहले मेजर आर्गना से हम 5 कार्ड ले लेते हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे टैरो से। जब भी किसी का रीडिंग आप देखेंगे तो यही सजेशन रहता है कि आप पूरा देखिए और फोकस होके देखिए, और जो चीज़ आपके साथ रिजोनेट नहीं करता है उसको लेके परेशान मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जितना करता है उसको लेके आगे बढ़िए। हर्मिट, रीडिंग का शुरुआत ही हुआ है हर्मिट से। जजमेंट, ओके, 3 मोर कार्ड्स। द वर्ल्ड, chariot, one more, hangman, okay। आपके पर्सन अभी इसी बार एक बैलेंस स्टेट में है। बैलेंस इन द मीन बहुत काम है, सुलझे हुए है, पास्ट से लेसन लेते हुए दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो भी उनकी एटीट्यूड था रिलेशनशिप के ऊपर, हाँ, उस चीज़ से अगर कुछ नेगेटिव हुआ है आप दोनों के बीच में, रिलेशन ख़राब होना, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे को कदर ना करना, रिस्पेक्ट ना करना, छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा रिएक्ट कर जाना, कुछ भी हो सकता है इसमें से। उस चीज़ से बहुत ज़्यादा लेसन लिया है, खुद को मोल्ड किया है, ठीक है, सोचा है, समझा है, ठहराव आया है उनकी लाइफ में। खुद बहुत शायद हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत तेज़ भाग रहा होगा ज़िंदगी में, उनको बहुत कम समय में शायद सब कुछ चाहिए होगा, और वो भी परफेक्टली जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। जो उनको मिलता गया, उन्हें पसंद आया, कुछ कुछ नहीं आया। इसके वजह से पहले वो दुखी थे, परेशान थे, किसी किसी जगह पे हो सकते चिड़चिड़ा हो गया है, आर्गुमेंट आप लोगों के बीच ज़्यादा हुआ, ब्लॉकेजेस बढ़ गए, ऑब्स्ट्रकल बढ़ गए, एक दूसरे के बीच में दरार आ गई या डिफरेंस बढ़ गए। लेकिन अभी वो आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग मोड में रखा हुआ है, काम है, सोच पा रहे हैं, अच्छे से सोच पा रहे हैं कि मैंने क्या किया, मुझे एक्चुअल में क्या करना था और मैंने क्या किया। लाइफ में भागने से सब कुछ नहीं मिलता, शायद उल्टा होता है कि जिसके लिए हम भाग रहे हो सारे कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम जब भागते हैं तो हमारी दिमाग भी भागता है, सही तरीके से सोच नहीं पाते, और हमारी डिसीजन 95% केस में
गलत होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, बहुत क्विक थिंक करके डिसीजन लेते हैं। और जब भी हम क्विक थिंक करके डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को आगे चल के हम ज़रूर रिग्रेट करते हैं कि क्यों किया तब हमने ऐसा। थोड़ा और सोच लेना चाहिए था, थोड़ा इस एंगल से भी सोच लेना चाहिए था, ताकि अब जो सिचुएशन है उस डिसीजन के वजह से प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो ना हो। ठीक है, तो ये बोलने का मेरा मतलब है कि ऐसा हम करते हैं, हम इंसान हैं, ऐसा हम करते हैं। आपके पार्टनर ने भी ऐसा किया होगा, लेकिन अभी वो बहुत फोकस है, काम है, क्विक थिंक करके कोई डिसीजन वो नहीं लेने वाला है। ठीक है, जजमेंट के लिए सोच रहे हैं, तभी वो शायद एक एक पॉइंट करके जहाँ पे वो स्टक है, जहाँ पे वो ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उनके और आपके बीच में बहुत सारे रीज़न है जिनके ऊपर उनको फोकस करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर उनको सही तरीके से डिसीजन लेना, सोच और समझदारी के साथ स्टेप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी यही कर रहे हैं। कुछ और कार्ड देख लेते हैं जिससे ये पूरी तरह से पता चले, हमें क्लैरिफाई हो जाए कि आपके पर्सन जजमेंट तो चाहते हैं, लेकिन कितने दिनों में आ रहा है, क्या होगा उनका नेक्स्ट स्टेप। पॉजिटिव है, रिलेशनशिप को एक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अपने जो भी गलत किया है उन्होंने लाइफ में उससे सीख लेके जा रहा है, रुका हुआ है। हैंगमैन सिचुएशन मतलब हमेशा उलझन नहीं होता है। हैंगमैन सिचुएशन हार्मिट के साथ आया है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई एक पॉइंट में वो रुका हुआ है और ज़्यादा टाइम ले रहा है, ताकि जब भी उस पॉइंट को वो अपनी लाइफ से क्लैरिटी के साथ बाहर आए, या वही पॉइंट को, अगर वो पॉइंट स्टक है, नेगेटिव है उनके लाइफ में, तो उस पॉइंट को अगर वो सुधारना चाहते हैं, उनको उससे बाहर आना चाहते हैं, या उसको अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से लेट गो करना चाहते, तो और ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई भी डिसीजन आपके पर्सन, जो कार्ड अभी तक आया है उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डिसीजन वो बहुत जल्दबाजी में लेने वाले, चाहे वो आपके पास आना, चाहे वो रियूनियन की एनर्जी में आना, और चाहे आपको कमिटमेंट देना, या उनके लाइफ में कुछ चीज़ों को लेट गो करना। किसी भी फ्रंट में अगर आपके पर्सन रुका हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, अपने आप में बहुत कुछ अंदर अंदर चल रहा है, बोलते हैं ना मंथन, वही आत्म मंथन बोलते हैं, एक वर्ड होता है आत्म मंथन, कि अपने आप में ही चल रहा है, क्या करे, क्या किया मैंने, क्यों किया, कैसा, ऐसा ना करके ऐसा करता तो क्या होता। चलिए कुछ कार्ड हम क्लैरिफाई के लिए भी ले लेते हैं टैरो से। देखिए, द टावर, ज़रूर उनके लाइफ में टावर मोमेंट बहुत पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उलझन में या ऐसे टाइम आया है कि उन्होंने सबको छोड़ दिया होगा, सिर्फ अपने आप को नहीं, सिर्फ आपको नहीं, या रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं, उनके लाइफ में उनको ऐसा लगने लगा होगा किसी टाइम पे कि नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं इतना धंसता चले जा रही हूँ कि मेरे चारों ओर एक दंदल है, मैं फंसता चला जा रही हूँ, कहीं से भी मुझे कुछ किनारा नज़र नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है मेरा जिससे मैं बाहर आ सकूँ। ठीक है, तो कभी बहुत ज़्यादा परेशानी देखा है आपके पर्सन ने, झेला है उस चीज़ को, उस स्टकनेस, उस टाइम का स्टकनेस आप सोच भी नहीं सकते कि अकेला में भी हो सकता है। अगर किसी किसी के लिए वो अप्रोच था कि हाँ आपसे डिस्कस किया, आपको एक्सप्रेस किया अपने स्टकनेस के बारे में, तो इट्स ऑल गुड कि हाँ एक्सप्रेस करने से हमारी मन की थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है हमें सही पर्सन नहीं मिलता, आपकी बात नहीं करूँ, नॉट टेक इट अनदर वे, कभी कभी हमारे दिल में ये डर रहता है कि कोई हमें, जैसे हम खुद को समझते हैं,
मैं एक्सप्रेस कर लूँगा तो सामने वाले मुझे ग्रांटेड नहीं लेगा, मुझे कमज़ोर तो नहीं समझ लेगा, हैं। और अगर आपके पर्सन लड़का है, मतलब आप फीमेल है, वो मेल है, तो मेल को एक्सप्रेस करना, हम फीमेल लोग बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी वो ताकत है। हम किसी से भी थोड़ा सा घुलने मिलने के बाद, दोस्त हो, माँ हो, बाबा हो, बहन हो, हम थोड़ा जल्दी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे मेल को इस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर, अंदर ही अंदर रखते हैं अपने दर्द को। उनको भी दर्द होता है, उनका भी मन होता है कि हम खुल के रोए, लेकिन वो एक माइंड सेट होता है ना कि मैन कैन नॉट क्राई। हाँ, तो वो चीज़ पे अगर वो थे तो बोल भी नहीं पाए होंगे उनकी लाइफ में क्या परेशानी चल रही, क्या टावर मोमेंट है। उस चीज़ से देखिए, अभी पेज ऑफ सोर्ड है और 6 ऑफ सोर्ड आया है, तो उस चीज़ों से वो बाहर आते हुए नज़र आ रहे। उस चीज़ पे बहुत सोच विचार किया, जहाँ पे स्टेप लेने की ज़रूरत थी आपके पर्सन डेफिनेटली लिया वो स्टेप। बिल्कुल हाथ पैर समझ के बैठ गया ऐसे नहीं है। हाँ, कुछ मोमेंट हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़ के बैठ गए हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं गिव अप कर लूँ। और वहाँ पे अगर आपके पर्सन उस टाइम, जब उनकी मन की ऐसी हालत थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा, एकदम हारा हुआ थका हुआ सा हो सकता है उनकी फीलिंग्स हो, उस टाइम अगर वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ डिवाइन के पास सरेंडर किया है, जबकि बहुत सारे लोगों की, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया था पहले ही, तो सरेंडर किया होगा आपके पार्टनर ने डिवाइन से, जो भी ईश्वर को मानता है, जिनको भी वो मानता है, डिवाइन एंजल के पास जाके बोला होगा कि मेरे से और नहीं होगा, मेरे जो जो करना था मैंने कर लिया है, आप देख लीजिए, मेरे से और नहीं सहन होता है। तो अगर वो सच्ची मन से सरेंडर किया है तो उनका फल उनको मिलेगा ज़रूर, और मिलना शुरू भी हो गया, क्योंकि वो फिर से उठ खड़े हुए हैं और फिर से अपने अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनकी सोच, उनकी क्षमता, उनकी स्ट्रेंथ वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो ईश्वर का ही आशीष होता है ना, जब हम कभी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, हाल छोड़ देते पूरी तरीके से, और हम सोचते हैं क्या करें, नहीं और नहीं होगा, चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, इन अ नेगेटिव वे ऐसे सोचते हैं हम। पॉजिटिव वे में भी ये बोलते हैं, जब हम बहुत पॉजिटिव रहते तब बोलते हैं कोई नहीं, वी मैनेज, जो होगा हम मैनेज कर लेंगे, ये होता है पॉजिटिव सोच। और कभी कभी हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि तब हम बोलते हैं छोड़ो जाने दो, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा, और नहीं होता मेरे से। तो आपके पर्सन वहाँ तक पहुँच चुके थे, समझने की कोशिश कीजिए, आपके पर्सन वहाँ तक पहुँच चुके थे, फिर उन्होंने सरेंडर किया होगा यूनिवर्स के सामने कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए। फिर उनको धीरे 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 उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है। शायद हो सकता है मेरे ये तकलीफ़ें 1-2 दिन की बात है या कुछ समय के बाद, उसके बाद शायद मेरे लिए सब सही हो। वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, फैमिली चाहते हैं, एक सेटलमेंट चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, उसके ऊपर कहाँ से कहाँ आ गए हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। बोलते हैं ना कछुआ के चाल, लेकिन रेस कौन जीतता है, कछुआ ही जीतता है ना लास्टली। तो अभी टाइम लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि हाँ पर्सन आप तो आ रहे सुनी ही जा रही हूँ, लेकिन पर्सन नहीं आ रहा है, कब आएगा, कब मुझे कमिटमेंट देगा, कब मुझे उस वो फील दिलाएगा कि मैं जहाँ पे मैं हमारे रिलेशनशिप को देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कहाँ, कब, कब मैं सबको खुल के बोल सकूँगी कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ, इसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, कब, वो भरोसा कब दिलाएगा आपको। मन में होगा ये डर, होगा ये इनसिक्योरिटी। लेकिन ये भी तो देखिए, उनका जो स्ट्रगल है, उनकी स्ट्रगल का शायद थोड़ा सा परसेंटेज आपको पता है, बाकी का उन्होंने बताया ही नहीं आपको, बाकी का उन्होंने दिखाया ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। और जिन्होंने दिखाया है वो तो आप जानते हैं फिर उनका कितना स्ट्रगल है।
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पेशेंसफुली वेट करना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, उनकी हिम्मत को बांधे रखने में उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए, इतना बोलने का मतलब यही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सोच पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई दे रहा है, अपने आप को संभालते हुए दिखाई दे रहा है कि बिना किसी के मदद से फिर से उठ खड़े होने की इच्छा है उनमें, आगे बढ़ने की इच्छा है उनमें। तो और क्या चाहिए। जब इतना मिल जाती है तो आगे का रास्ता बहुत साफ हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है किसी के लिए अपने गोल को अचीव करना। और उनका गोल क्या है, उनका गोल है आपसे रियूनियन करना, आपके पास आना, लौट के आना। और कैसे आना, अपने जो भी नेगेटिविटी था उसको छोड़ के, पीछे छोड़ के आना। और आपके पर्सन पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते, उनके लिए अभी मूव ऑन का टाइम है, मूव ऑन फ्रॉम हीज और हर पास्ट। जो भी पास्ट था, जो भी स्टकनेस था, जो भी मुश्किलें थी इस रिलेशनशिप के लिए, आपके तरफ आने के लिए बहुत से रास्ते, बहुत से कांटों भरे रास्ते हैं, आई रदर से कांटों भरे रास्ते को छोड़ के जब वो आ रहे हैं, उस टाइम आपको ये देखना है कि बंदा या बंदी कितनी कोशिश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ये नहीं देखना है कि कितना टाइम लग रहा है, अरे मैंने तो, क्योंकि आपने कोई भी ये चीज़ तो बॉटम लाइन से हमने बॉटम लाइन सेट किया, इसी में मुझे मिलना चाहिए, होता ही नहीं है। रिलेशनशिप गोल के लिए बहुत टाइम लगता है। पहले हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली, फर्स्ट जो अट्रैक्शन होता है, आप मानो या ना मानो, वो फिजिकली होते हैं, हम उसको जानते भी नहीं, किसी को देखते हैं उसको अच्छे लगते हैं, क्यों, बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, यही आता है हमारे दिमाग में पहली एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम जुड़ते हैं उनके साथ, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की सराउंडिंग्स को जानते हैं, एक दूसरे की अपब्रिंगिंग को जानते हैं। तब क्या होता है, हम असली बॉन्डिंग में पड़ते हैं, किसी को उसके पूरे सराउंडिंग के साथ एक्सेप्ट करना, यही होता है प्यार। वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, ये होता है प्यार। अगर वहाँ पे आपको लगा कि नहीं, आपके पर्सन सच्चाई है, आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनके थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल है, थोड़ी बहुत मजबूरी है, रादर से मजबूरी है कि अभी वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आपके पास नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए आप उसको हौसला बनिए, ना कि आप पोक करिए बार बार कि हाँ क्यों नहीं आ रहे हो, क्या हुआ, कब आओगे, ठीक है, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होता है, वो पर्सन आपके पास आने से पहले दूर होते जाएगा। कि मैं, सबसे बड़ी बात है, एक पर्सन अपने पार्टनर से सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी बात है, मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी बात है, वो अगर मिल जाए ना, आप लोगों में सब कुछ सही हो जाएगा। वहाँ पे अगर आपकी ट्यूनिंग सही हो जाए तो आप लोगों के लिए सब कुछ सही रहेगा। तो अभी रीडिंग पे आते हैं। थोड़ा आपको लगता होगा दीदी ज़्यादा गाइडेंस दे रही है, कोई बात नहीं, हाँ। रीडिंग पॉजिटिव है, आपको वेट करना चाहिए आपके पर्सन के लिए, लेकिन ये बोल सकते हो कि ये पर्सन आपके पास ही लौटना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं वो आपके साथ, और आगे बढ़ते हुए आपको साथ में लेके हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मे भी कमिटमेंट देंगे, शादी हो सकती है, जो लोग शादीशुदा होने के बावजूद, आप लोग, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि मैरिड है फिर भी आप सेपरेटेड है कोई ना कोई कारण से, उनके बीच एक बैलेंस बन सकती है। फैमिली के लिए फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, कोई आपके घर में कोई अच्छी चीज़ों का आगमन हो सकता है, अच्छी, जो आप दोनों मिल के लेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों मिल के एक बैलेंस वे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आएंगे कमिटमेंट देने के लिए। एक दिलासा नहीं, एक भरोसा, ज़िंदगी भर का भरोसा देने के लिए, नॉट अ शॉर्ट टाइम दिलासा कि हाँ मैं हूँ,
हूँ, लेकिन आपको आपके मन में वो डर बने रहे कि अभी तो बोल रहे हूँ, 2 दिन बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जब ये पर्सन आएगा ना, आपके मन में अगर अभी ये डर है भी, तो वो डर भी निकल जाएगा। वो डर नहीं रहेगा वो उस पॉइंट में, क्योंकि आप मन से वो चीज़ को फील करेंगे कि ये पर्सन कितना सुलझा हुआ हो क्या आया है आपके पास। जहाँ पे इनके मन में कोई डाउट नहीं है, तो आपके मन में भी वो डाउट नहीं रहेगा उस टाइम। ठीक है, तो उस टाइम के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, उस टाइम के लिए, डिवाइन मीटिंग के लिए, रियूनियन के लिए आप पेशेंस रखिए और पॉजिटिव रहिए। खुद को अपनी जगह पे खड़ा रख के भी आप पॉजिटिविटी अगर आपके पर्सन को सेंड करते हैं, खुद को पॉजिटिव रख के, बैलेंस रख के, उनके ऊपर भरोसा रख के, ट्रस्ट कभी मत खोइएगा, ट्रस्ट रखिए लास्ट तक। ठीक है, जब तक एकदम फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक अपने पार्टनर के लिए वो ट्रस्ट बना के रखिए। उससे क्या होता है ना, आपके पार्टनर को भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड होती है, उनको भी हिम्मत बनती है, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों की एनर्जी को जोड़ के बनता है। किसी एक की एनर्जी मैटर नहीं करता, दोनों की एनर्जी कैसा है वो मैटर करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक रिलेशनशिप तभी बचता है जब दोनों साइड के दोनों पार्टनर एक जैसे सोच हो, पॉजिटिविटी हो, और एक दूसरे के लिए प्यार तो है ही, प्यार तो है तभी आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन भरोसा, ट्रस्ट, ये दोनों भी होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों प्यार, हम बोलते हैं मुंह में क्या आई लव यू, मैं आपसे आपके बिना नहीं जी पा रहे, लेकिन हम दिमाग में क्या सोचते हैं, अरे ये फ़ोन नहीं कर रहा है, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहा है, किसी और तो नहीं आ गए। क्यों सोचना है ऐसे? आपके पास कोई प्रूफ है? जब तक वो प्रूफ नहीं मिला, जब तक आपके वो फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसे नेगेटिव बातों को आप सोचिए भी मत। ठीक है, सोचने से कभी कभी वो हमें पता नहीं कि हमारी कौन सी बात मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हमें जब भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है, कोई भी चीज़, कोई भी नेगेटिविटी ना हम सोचेंगे ना हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आप लोग समझ पाए हैं कि आपके पार्टनर की अभी के लिए क्या करंट फीलिंग्स है। ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जो लोग बाद में भी ये रीडिंग देखेंगे, कभी भी ये रीडिंग देखेंगे, उनके साथ भी ज़रूर रिजोनेट होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरा डिटेल्स है, वहाँ से जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही सुखी रहिए। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, प्यार से, विश्वास से और रिस्पेक्ट से। जय शिव शक्ति।